हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। और मैं आप सभी के बीच में रामख्याल सिंह। आज हम लोग अपनी ग्राम सभा सुंदरी में कुछ दृश्य को कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि हमारा गांव किस प्रकार से बसा था और इस गांव में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता था, वो हम आने वाले भविष्य के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा गांव कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आ रहा है, जिससे कुछ ही दिनों में ये गांव का जो भी नज़ारा है, इसका अस्तित्व बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। इसलिए हम लोग इस गांव की उन सभी स्थानों को कवर करेंगे जो हमारे गांव के आसपास जो भी जगह है, हर जगह जाकर के हम लोग कवर करेंगे। ये सुंदरी ग्राम सभा का रंगनिया दामर एक मोहल्ला है, टोला है, जिसका दृश्य हम लोग अभी ले रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से सटा हुआ टोला है। यहाँ मूल रूप से मैं अपना जीवन यापन इसी बीच इसी मोहल्ले में रह करके सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई और दैनिक जीवन यापन कर रहे हैं। ये दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों, ये इस मोहल्ले की कुछ मकान दिखाई दे रहे होंगे, जो इस मोहल्ले की कच्ची मकानें हैं। जो हमारे गांव मोहल्ले के लोग इसी तरह के कच्ची मकानों में रहते हैं और हमारे पूर्वज भी इसी तरह के कच्ची मकानों से जीवन यापन करके गुजरे हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ये रास्ता नहीं है बल्कि ये दो राज्यों को अलग करने वाली एक सीमा है। जो एक तरफ हमारा उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है और दूसरी तरफ बायां तरफ में छत्तीसगढ़ राज्य पड़ता है दोस्तों। बस हम लोग उसकी 0 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। जो एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ यूपी का सीमा दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथ में ये दृश्य गांव और इसके साथ यहाँ काफी आपको जंगल की तरह पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, जो हमारे बीच उपस्थित है। इधर अभी जो दिखाई कैमरे में दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है हमको। साथ ही साथ अगर हम कैमरे को ऐसे घुमाते चलें तो आगे आने वाले में जो भी पेड़ या नज़र अभी दिखाई दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। और इधर एक प्रमुख रूप से नदी बहकर आती है, जो छत्तीसगढ़ से बह करके हमारे सोनभद्र जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और आगे चलकर बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। उसका कुछ अंश यहाँ पर बीच में एक याद यह है कि ये नदी दो तरफ से बहाव निकलती है, जिसमें कुछ बीच में कुछ भाग रह गया है, जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे गांव में लोग ढाबी कहते हैं। जहां काफी पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जिसे बरसातों के दिन में हम लोग इसमें नदी बाढ़ आने के बाद तैर करके हम लोग जामुन। हेलो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कन्हर नदी की बीच धारे पे पहुंच चुके हैं, जहां पर ये नदी दो भागों में बढ़ जाता है और फिर नीचे आकर के दोनों मिल जाते हैं। जो पास ही ये जहाँ पे दोनों पहले जाकर के अलग अलग धारा में बढ़ती हैं, फिर आकर के इस जगह पे मिल जाती हैं। एक इधर से फ्लो करती है
और दूसरा इधर से फ्लो करके आन के दोनों मिलते हैं और बीच में डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग गांव की भाषा में उसे ढाबी कहते हैं। ये दृश्य बहुत ही कल्पनीय दृश्य है, जिसे हम लोग बरसात के दिनों में, यहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये जामुन का पेड़ है जो बरसात के दिनों में फलता है और गांव में हमारे दूर दूर से लोग आकर के इस जामुन का पेड़ का सेवन करते हैं और बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। ये दृश्य देखिए कितना नेचुरल सुंदरता है दोस्तों जो दिखाई दे रहा है। ये नदी का रेत और पेड़ पौधे, कितनी यहाँ सुंदरता है, सफाई कितना है, ये हमारे गांव की पहचान है, जो आज दिखने में सुंदरता जो दिखाई दे रही है, ये हमारे लिए एक याद के रूप में रह जाएगा। क्योंकि ये कन्हर परियोजना के तहत ये भी हिस्सा डूब में आ जा रहा है। जो आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये बांध का हिस्सा है जो एक तरफ से पानी को रोकने का काम करेगा और साथ में इधर का पूरा दृश्य जहां लोग के लिए घर में कोई बाथरूम वॉशरूम नहीं होता है, हम लोग गांव के लोग इसी एरिया में आकर के वॉशरूम करते हैं, नहाते हैं और शाम सुबह जैसे शहर के लोग पार्क में घूमा करते हैं, वैसे हम लोग भी इसी एरिया में आकर के, इसी क्षेत्र में आकर के घूमते हैं, फिरते हैं और अपनी मन के शांति के लिए थोड़ा खुशी महसूस करते हैं। ये जो दृश्य दिख रहा होगा, ये दृश्य कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, जो अब हम लोग के हक में नहीं रह जा रहा है। अब इसको गवर्नमेंट अपने परियोजना के तहत इस सब एरिया में पानी का एक हलचल से पूरी भर जाएगा, जो हमारे लिए, हमारे भविष्य में आने वाले लोगों के लिए एक याद है। इसलिए हम लोग ये सभी दृश्यों को दिखाने का काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। और इधर आसपास देख ले रहे हैं कुछ पेड़, जो बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये पेड़ का नाम महुआ का पेड़ है, जिसे गांव के लोग इसकी फूल को बीनते हैं और जिससे कुछ बेच करके पैसे इकट्ठा करते हैं। और भी ये सारे दृश्य के साथ साथ जितना भी यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ का देखने के लिए आप कभी भी आप देख सकते हैं। यहाँ जो रेत है, इतनी सुंदर रेत है जो किसी भी काम में उपयोग किया जा सकता है दोस्त। इसके साथ ही हम लोग हर जगह के दृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे जो सुंदरी से जुड़ा हुआ है, और भी गांव से जो आसपास जुड़ा हुआ जो भी दृश्य होगा उसको हम लोग सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। बस करिए। हाँ दोस्तों, फिर से हम उसी साथ में और दृश्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कन्हर नदी का ही भाग है, जो इधर आपका बीच में ढाबी दिखाई दे रहा होगा, जो बीच में खाली जगह पड़ा हुआ है, उसमें काफी जामुन का पेड़ उपस्थित है, जो हमारे गांव के लोग सभी लोग जानते होंगे, जामुन खाने के लिए बरसात के दिनों में आया करते हैं। और इधर का देख रहे होंगे दृश्य जो पानी के साथ दिखाई दे रहा है, ये दृश्य हमारा नाम इसका कनिजर रखते थे और यहाँ काफी गहराई में पानी पाया जाता था। और जब कुछ साल पहले की बात है कि यहाँ पर मछलियां भी बड़े बड़े, छोटे बड़े मछलियां काफी रहते थे। और इधर साथ में अन्य काम से भी लोग यहाँ पर आने का कोशिश करते हैं, जैसे किसी का दाह संस्कार नदी के किनारे करना हो तो इस किनारे पर भी किया जाता था, जो कनिजर के सामने आता है। ऐसे हम लोग इस जगह का नाम कनिजर बोलते हैं। और इस जगह पे साथ में एक कहवा था, उस कहवे का नाम टेढ़ी कहवा रखे थे।
जो किसी भी अन्य व्यक्ति को आने के लिए ये पता चलता था कि हम किस स्थान पे हमको जाना है, तो इस नदी में उपस्थित कौवे का नाम टेढ़ी कौवा रखा गया था, जिसमें लोग कभी कभी नदी में पानी से तैरकर पार होने का प्रयास करते थे और लोग आया जाया भी करते थे। और इसके नीचे का जो आपको दृश्य दिख रहा होगा दोस्तों, इधर भी एक पानी का ज्यादा गहराई पानी पाया जाता था, जिसको गांव में दाह कहते थे, वो फुलवादा कहते थे। और हम लोग भी बचपन में यहाँ पर मछलियां काफी मारा करते थे। और क्योंकि इस नदी में पहले काफी मछलियां पाया जाता था, जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से मछलियों को पकड़कर अपने खाने के लिए उपयोग किया करते थे। और इसके जस्ट नीचे वाला भाग डोंगा घाट कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में नाव कहते हैं, जहां नाव से इस पार से उस पार आवागमन होता था। उसी स्थान को, क्योंकि नाव को हम लोग गांव की ठेठ भाषा में डोंगा कहते हैं, और उसी डोंगा के माध्यम से इस पार से उस पार आया जाया करते थे यहाँ के लोग, इसलिए उस स्थान को हम लोग डोंगा घाट के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे हमारी गांव की सबसे बड़ी मंदिर है, जो आने वाले वीडियो में उसको दिखाएंगे दोस्तों नजदीक से। कितना अच्छा एक प्रिय मंदिर है, जहां हमारे सभी भगवानों का स्थापना किया गया है। और उसके नीचे वैसे ही बांध है, और काफी उधर आबादी भी बसा हुआ है दोस्तों। और जस्ट थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो बांध का मेन स्पिलवे दिखाई देगा, जिसको हम आने वाले वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे मेरे दोस्त। और साथ ही साथ ये हम अपने मोहल्ले के पास रह करके इधर का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेरा टोला आता है रंगनिया रामर, उसके साथ ये सटा हुआ हिस्सा है, और आगे कोई भी अन्य दृश्य जो है उसको पास में जाके कवर करेंगे। और ये देखिए नदी का किनारे का हिस्सा है, जो कितना अद्भुत प्यारा लग रहा होगा दोस्त, और बहुत ही कल्पनीय है। ये प्राकृतिक सौंदर्य है, ये प्राकृतिक सुंदरता है, जो हमारे आने वाले समय में इस स्थान को बहुत ही याद करेंगे दोस्त। इधर का दृश्य जो देख रहे होंगे मेरे दोस्त, आने वाला इधर हमारा नदी का किनारे का हिस्सा है, जो सुंदरी ग्राम सभा का भूमि से सटा हुआ है। और थोड़ा सा उसके ऊपर देखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा पड़ता है मेरे दोस्तों। और ऐसे कुछ किनारे के हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा इस नदी के उस पार, इसे कसीवा खाड़ के नाम से जानते हैं, जो बरखर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त। और इसकी एक दृश्य कितनी नदी के किनारे एक व्यवस्थित ढंग से कितना सुंदर दृश्य है, जो गांव के लिए सबसे आकर्षक जगह है, जहां नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और डेल्टा बना हुआ है, यहाँ ढाबी बना हुआ है, जिसे हम लोग गांव घर के सभी लोग कभी समय निकलने पर शाम सुबह या बरसात के दिनों पे आन के समय यहाँ व्यतीत करते हैं, जो बहुत अच्छा दृश्य है दोस्तों। कभी आपको अगर इस एरिया में आने का मौका नहीं मिला दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख करके इसको समझने का प्रयास करिएगा।